आपसे प्यार ही नहीं करते ना तो कैसे लिखेंगे? ओ मेहता साहब, मफलर लगा के क्या खड़े, चलो दीजिए अभी अवार्ड बबीता जी के हाथों में दीजिए, ताकि बबीता जी ये अय्यर भाई को थमाए। तो गोकुल धाम के निवासियों, देवियों और सज्जनों, वो क्षण आ पहुंचा है जब हमें ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड सौंपना है। गोकुल धाम के सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नियों के लिए कविता लिखनी थी, और महिला मंडल ने यह निर्णय लिया था कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा, उसका अर्थ यह होगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है, और उसे नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड दिया जाएगा। और आज की रात अब यह प्रमाणित हो चुका है कि वह व्यक्ति कौन है, वही जो इस वक्त मंच पे मौन है। नंबर 1 दिल तोड़ने वाला गोकुल धाम में है श्री कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, और ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड उन्हें सौंपना चाहता हूं। इसलिए अनुरोध करता हूं उनसे जिनका दिल टूटा है कि वो अपने हाथों से उन्हें यह अवार्ड दें जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है। घर में टिपोई पर रखना सामने, अच्छा लगेगा। सब मेहमान आए घर पे, सब देखे, सबको मालूम पड़े ना। दोस्तों, शायद ये पहला ऐसा अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें अवार्ड मिलने के बाद भी कोई ताली नहीं बजा। अरे मैं बजा रहा हूँ क्या? मैं बजा रहा हूँ ना। कमान मेरे चेन्नई के शेर, और हो जाए शुरू। All the best, Tiger. Thank you. Okay. My dear बबीता, तुम मेरा सजनी हो तो मैं तुम्हारा साजन, तुम मेरा ऑक्सीजन हो तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन। और जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों में ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, हम दोनों में कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, क्योंकि हमारा केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है, तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है, क्योंकि वो मेरे दिल के फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। आगे चेन्नई के डोसे का कसम, चेन्नई के डोसे का कसम, बबीता मेरी हर बात सच्ची है। चेन्नई के डोसे का कसम खा के कहता हूँ मेरी हर बात सच्ची है। ये साइंटिस्ट सच कहता है कि हम दोनों का केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। बबीता, बबीता, मैं तुम्हारा जान हूँ, तुम मेरा जानम हो, मैं तुम्हारा मेंदू वड़ा तो तुम मेरी चमचम हो। कोमल, कल फिर मेंदू वड़ा और चमचम हो जाए। Of course. थैंक यू। तुम मेरा अल्फा बीटा गामा थीटा हो। बबीता, तुम पर क्या कविता लिखूं, तुम खुद एक कविता हो। वाह, एकदम साइंटिफिक। बबीता, कैसा लगा कविता तुमको? Aiyar, fabulous, fantastic. थैंक यू सो मच बबीता, थैंक यू। भाई क्या बात है,
कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साहब, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू। जब मैं अय्यर भाई की कविता सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अय्यर साहब ये आपके लिए भी है और आप सबके लिए जो इन्होंने सुनाई, तब मैंने ये सोचा कि भाई अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास थी। अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। अल्फा था, बीटा था, गामा था, थीटा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे कविता थी या विज्ञान की क्लास थी? लेकिन साहित्य में विज्ञान का यह समागम बड़ा कमाल का है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया अय्यर भाई। और सबसे बड़ी चीज मुझे खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला और भगवान करे किसी को मिले भी नहीं। तो भाई विज्ञान की बात तो मैंने कही आपसे कि आपकी कविता में विज्ञान की क्लास लग रही थी, लेकिन अय्यर भाई ऐसा महसूस हो रहा था जब आप कविताएं पढ़ रहे थे कि आप वैज्ञानिक नहीं, आप सचमुच कवि। तो बबीता जी की मोहब्बत में पगी हुई आपकी ये जो कविता थी, तब मुझे सूर्य कुमार पांडे जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। इक्का तांगे की तरह एक वाहन होता है, उसे कहते हैं, जिसमें घोड़ा लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, फंसा जो इश्क का इक्का निकाले नहीं निकला। तो ये जो इश्क का इक्का फंस गया तो फंस गया, लेकिन अब इस स्टेज पे कौन आके फंसने वाला है? नहीं, फंसने वाला नहीं है, वो ऐसी कविता सुनाने वाला है कि हम सब उस कविता की प्रेम में फंस जाएंगे। तो अब आ रहे हैं हमारे बीच में दोस्तों, आज सामने देखिए, वो दिल है, वो लाल है, इस मंच पे जो गुब्बारे हैं वो लाल है। सोनी भाई आपकी पगड़ी लाल है, हाँ अय्यर भाई आपकी जैकेट लाल है, और सब कुछ चारों तरफ लाल ही लाल है, और इधर पोपट लाल है। दोस्तों, ये कविता मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए लिखी है। वो फिलहाल तो सिर्फ मेरे सपनों में है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कायनात में वो जहां कहीं भी होगी, आज मेरे दिल की आवाज इस कविता के जरिए उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू। गौर फरमाइएगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे ये कविता थोड़ी है, तो गाना है, ये नहीं चलेगा, ये कविता नहीं है। वो अवार्ड उसको दे दो, पोपटलाल को दे दो, खत्म, चलो। अरे अरे हाँ बाबू, और चीटिंग ना कर। हाँ पोपटलाल, भाई सुन लो जेठालाल, जरा सुन लो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी होने वाली बीवी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। तेरे आने से मेरे जीवन का हर दुख छोटा हो जाएगा, और तेरे हाथ का खाना खाकर ये पोपटलाल हाथी जैसा मोटा हो जाएगा। मेरे किचन में चिमटे को, पतीले को, थालियों को तेरा इंतजार है। मेरे घर की चाबियां तेरे पल्लू में सजने को बेकरार है। तू भी कब तक अपनी टुकड़ों सी जिंदगी में यूं अकेले रह पाएगी। मेरी दया भाभी सच ही कहती है, तू बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाएगी। अब ये रात, ये चांदनी, ये तारे सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैं और मेरा छाता बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, चलिया 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 तू चलिया। तेरे बारे में जो भी सुनूं सब सही लगता है। सोडा शॉप पर दोस्तों का मजाक भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यकीन है मुझे, तुम मेरी दुनिया पर बहार बन के छाओगी और क्षण
छन छन बजाते हुए प्यार के घुंघरू मेरी जिंदगी में आ जाओगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू? मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू? सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।